बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बारामूला मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हथियार बारामूला में आतंकियों के भागने के दौरान बरामद की गई हैं। आपको गोलियां दिखाई दे रही होंगी, मैगजीन्स दिखाई दे रही होंगी, साथ साथ AK-47, AK-74 भी दिखाई दे रही है। बारामूला में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। आपसे थोड़ी देर पहले आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंस किया गया कि बारामूला में जो सर्च ऑपरेशन था वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन आतंकी अपने पीछे जो हथियार गोला बारूद छोड़ के गए हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और इन हथियारों के साथ साथ आपको बताएं कि 5 किलो IED भी बरामद की गई है, जिसका साफ मतलब ये है कि घाटी में किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे तमाम आतंकी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद ये जो हथियार गोला बारूद हैं वो बरामद किए गए हैं। ग्रेनेड भी दिखाई दे रहे होंगे। बीमारी हुई तो पता लगा। हथियार भी दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका। लीबिया में आए डैनियल तूफान का डरावना वीडियो सामने आया, जिसमें शहर के अंदर घुसी समंदर की लहरों का भयानक रूप दिखा। वीडियो तूफान से तबाह हो चुके लीबिया के दरना शहर का बताया गया, जिसमें अचानक शहर के अंदर समंदर की तेज लहर घुसी और अपने साथ एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां बहा ले गई। CCTV में कैद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि बांध तोड़कर जब समंदर का पानी दरना शहर में घुसा तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन तस्वीरों को देखकर सालों पहले आई सुनामी की याद आ गई, क्योंकि सैलाब अचानक आया जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। पानी में बहती कई गाड़ियों की तो हेडलाइट भी ऑन थी, जिससे पता चल गया कि जब पानी शहर में घुसा तो वो गाड़ियां सड़क पर जा रही थी। और इसी दौरान लीबिया में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। आशंका तो यह तक जताई गई कि लीबिया में आए डैनियल तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं तूफान की चपेट में आए 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। और डराने वाली बात यह कि मौत का आंकड़ा 20,000 तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समंदर में बह गए, जिनका शव ढूंढना वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में सुई ढूंढना। पिछले हफ्ते लीबिया में डैनियल तूफान ने ऐसा हाहाकार मचाया कि आधा दरना शहर खत्म कर दिया, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आईं, जिनमें पहले के दरना शहर और तूफान के बाद के दरना शहर की तुलना की गई, क्योंकि तूफान के कारण भूमध्य सागर के किनारे बसे दरना शहर के कई हिस्से पानी की तेज धार में बर्बाद हो गए और शहर में बने कई बांध टूट गए। इस बीच लीबिया की सरकार का बयान आया कि मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना हो सकता है, क्योंकि दरना शहर के मलबे में जो लोग दबे उनके जिंदा बचने की उम्मीद न के बराबर है। खबर है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को करेंगे। पंडित दीनदयाल की यह मूर्ति 63 फीट ऊंची बनाई गई है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था। सूत्रों का दावा है कि गैंग में शामिल होने के लिए वो लगातार लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था, मतलब मोनू गैंगस्टर बनने की फिराक में था। और हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर बनने के लिए वो लॉरेंस गैंग में शामिल होने की कोशिश में जुटा था। सूत्रों का दावा है कि इसके लिए मोनू मानेसर पिछले कई दिनों से लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी और उसके अमेरिका के कैलिफोर्निया में छुपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले 10 सितंबर तक दोनों के बीच सिग्नल ऐप से बातचीत हुई थी, लेकिन 12 सितंबर को हरियाणा के मानेसर से मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उसके पास से एक मोबाइल मिला था, जिसकी जांच के बाद मोनू और लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आ गया। हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। UAE के डिप्टी PM की तरफ से दिखाए गए एक नक्शे से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया।